डॉक्टर साहब, आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन एक्यूपंक्चर में किया हुआ है, आपने फेलो मैनेजमेंट में किया है। क्या मानते हो, जो स्लिप डिस्क की अगर बात करेंगे, एक्यूपंक्चर में आप माहिर हो चुके, टाला जा सकता है? जो आजकल ऐसा नामुमकिन जैसी बात हो चुकी है कि मैं स्लिप डिस्क की जिसको की वजह से टाला जा सकता है। देखो, स्लिप डिस्क की तो बहुत दूर की बात है। आजकल घुटने का ऑपरेशन हर कोई सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है करके फिर बाद में 8-10 साल का ठीक लगना। तो इससे अच्छा आप एक्यूपंक्चर में जाएंगे, रिलीफ मिलता है, तो इसमें इतना खर्चा भी नहीं होने वाला है। और जो नैसर्गिक स्लिप डिस्क की बात की मुझसे, तो स्लिप डिस्क में होता ऐसा है कि जैसा ये एक मणका है और ये एक मणका है, ये डिस्क है ऐसी सर्कल, और ये एक नस होती है। तो ये डिस्क क्या होती है, दब जाती है या डिस्क कमजोर हो जाती है तो ये गादी बाहर फैलती है और ये नस, तो ये दबने की वजह से पैरों में झंझनाहट, दर्द, सूनापन यहाँ पास आते हैं, जहाँ पे पैर लूला हो जाता है कमर में नस दबने से वजह से है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये नस बाजू में हटा के ये जो डिस्क है इसको कट किया जाता है, तो डिसेक्टॉमी बोलेंगे, या फिर लैमिनस कट करते हैं वर्टिब्रा का। तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है पेशेंट को। और दूसरी चीज ये ध्यान में लीजिए कि यहाँ पे आप शरीर की नई है, एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं कि यहीं पर वो जो मैंने आपको फाइन नीडल्स बताया था, तो और वहां का सूजन कम करेंगे। यहाँ का सूजन कम करेंगे तो ये नस जो दबा हुआ है खुलते रहता है, ये डिस्क रिट्रैक्ट होके फिर से पोजीशन में आता है, फिर से पूरा हद तक पोजीशन में आए, लेकिन नस छूट जाएगी। नस छूटेगी तो लोगों का खत्म हो जाता है। अभी कई दफे पेशेंट को जिसको एक्यूट रहता है बहुत, तो मेरे पास एक मैंने फेलोशिप जैसे बताया इन्होंने, उसमें हम ओजोन इंस्टॉलेशन भी करते हैं। ओजोन वायु होता है, वो डिस्क के बाजू में को मदद करती है, लेकिन ये टेम्पररी है। तो इसलिए पीछे चला गया है उसको वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए एक्यूपंक्चर करके कमर में दर्द है ये मिटाया जा सकता है। हमारे पास कई सारे क्रिकेटर्स, कई कई सारे फिल्म हस्तियों ने ट्रीटमेंट लिया है इसके लिए। कई लोगों को हमने चलता में लूलापन आया है जिसको फुट ड्रॉप बोलते हैं, में पूरी नस दर्द होती है और नीचे पैर में कमजोरी आ जाती है। सही, कई सारे केसेस के लिए एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा प्रभावी उपचार है। और यहाँ पे दवा गोली नहीं है, यहाँ पे हम लोग वो नस को डायरेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसमें कोई बीच में का मार्ग लगे। कई लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। इतना ही है कि आपको अगर इसमें से लंबा ट्रीटमेंट लेंगे तो ये डिस्क पूरी पीछे जाएगी, तो लंबे समय तक राहत मिले। पेशेंट को ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन वो पूरी की पूरी छूटनी चाहिए डिस्क, नहीं तो वो वापस रहता है। लेकिन इसमें हमको लोग ऑपरेशन बहुत ही कई सारे पेशेंट में डांटते हैं। मैं बोलूंगा आपको, हम लोग ऑपरेशन टाल देते स्लिप डिस्क के केसेस में। डॉक्टर साहब, बीजी एक बात अगर बात करेंगे तो अगर बात तो ये भी एक किट्स होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कई जो बच्चे कि बचपन में जब पैदा होते हैं तो जनरल कॉमन कंप्लेंट होता है कि बच्चा रोया नहीं जल्दी केसेस में। डॉक्टर साहब, बीजी एक बात अगर बात करेंगे तो मंद बुद्धि किट्स, ये भी एक किट्स होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कई जो बच्चे हैं मेरे बचपन में जब पैदा होते हैं तो जनरल कॉमन कंप्लेंट होता है कि बच्चा वजह से मगज विकसित नहीं होता है। मगज के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है और मगज फिर थोड़ा सा कम विकास में रह जाता है, और ऐसे बच्चे मंद बुद्धि के हो, पालसी बोलते हैं हम, जिसमें पैर ऐसे तिरछे रहते हैं, उसमें ताकत नहीं रहती है, हाथ जल्दी नहीं होता है, रेंगना जल्दी नहीं होता है, चलना घूमना जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे विकास करना बेहद जरूरी है। और मगज के विकास के लिए अभी तक जो दवा गोलियां है वो ज्यादा कुछ राहत नहीं देखी जाती। हम लोग बल्कि शरीर के अंदर जो मांसपेशियां है उसमें जो
के लिए गोलियां देते रहते हैं, उससे मगज का विकास नहीं होने वाला है। कई पे रुग्णों को बोला जाता है कि जैसा बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन कैसा है कि एक मान लो 10 साल का बच्चा है और वो 5 साल के बच्चे जैसी रहे, तो ये 5 साल का जो डिफरेंस है वो बच्चे के आगे के भविष्य डिफरेंस है। ये सब लोगों ने सोचना चाहिए। जब अगर यही जो के लिए लेते हैं तो ये जो डिफरेंस है 5 और 10 साल के बीच में, वो बच्चा अगर साल का है तो उसकी 8 साल की अगर मेमोरी रहेगी, उसकी बुद्धि रहेगी और उसका चलना घूमना में मैच कर सकता है। तो ऐसे बच्चे एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छी होती है, उसको मिटाने के लिए सर के ऊपर भी कई सारे जाता है। सर के ऊपर ताकत बढ़ाने के लिए मेमोरी के पॉइंट्स होते हैं, के पॉइंट होते हैं, हर टाइप के पॉइंट्स है। खाली इतना ही करना है कि भगवान ने सब कुछ दिया है। जहाँ पे कमजोरी है, जहाँ पे जो नसें कमजोर हो चुकी है, उसको एक्यूपंक्चर करके ठीक करना पड़ता है। केसेस है इसमें एक्यूपंक्चर में, इसका डायग्नोसिस अलग है। हम ब्रेन के तरफ जो ब्लड से देखते हैं, इसका डायग्नोसिस अलग है। हम उसको बोलते हैं हीट इन ब्लड, या फिर उसका एनर्जी कम जाता है, उसके वजह से ब्रेन कमजोर हो चुका है, या फिर लीवर में हीट, इसके वजह से ब्रेन प्रभावित होता है, या कई टाइप के बच्चों को पे असर होता है और वो कमजोर होता है। तो फीट के लिए इलाज करते हैं हम लोग, ये मगज का विकास बढ़ाने के लिए। वो हर क्या है, इसका जड़ मूल ढूंढ के उसको इलाज करेंगे तो उसके वो बच्चे के लिए वो ट्रीटमेंट। इसीलिए इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आज की अगर बात करें तो ये जब फास्ट फूड खाने की वजह से मोटापे की जो समस्या आज की है, बड़ी समस्या है आज के जीवन में। इतना ज्यादा है कि ओवर ईटिंग चलता है, बैठे बैठे खाना चलता है और फिर बाद में होता है, डायबिटीज होता है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती है। और उसमें से फिर जैसे की जो बीमारी है वो भी और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो मोटा इलाज करते हैं, लेकिन वो मोटापा जो है वो कॉस्मेटिक है, मतलब खानदानी अगर मोटापा है, मान लो पिताजी दोनों मोटे हैं और बच्चा मोटा है, तो इसमें से आप ये ख्याल में रखोगे बोलेंगे, तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट देके वेट कम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पेशेंट को एक्यूप्रेशर रखने पड़ेंगे और उसका जो वेट लॉस होगा वो एक लेवल तक एक कम होने की। लेकिन यही केस अगर थायराइड का है जिसमें वाटर रिटेंशन से वेट बढ़ता है, तो मेरे एक ब्यूटिशियन महिला थी, उसका 2 महीने के अंदर 22 किलो वेट कम किया हमने, क्योंकि वेट गेन है। तो इसमें हम जो थायराइड को ट्रीटमेंट देंगे, थायराइड कंट्रोल में आएगा तो अपने आप ये वो कम होगा, तो वेट फटाफट कम होते रहेगा। अभी दूसरा हार्मोन से वेट, ओवेरियन डिसीज आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसमें इनफर्टिलिटी होता है, ओबेसिटी होता है, दोनों इनफर्टिलिटी के लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं। एक्यूपंक्चर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक बीमारी के लिए 20 मिनट, दूसरे बीमारी के लिए 20 मिनट, तीसरे के लिए 20 मिनट, एक ही 20 मिनट के सेशन के लेके उसी के अंदर पूरे शरीर का हम ट्रीटमेंट बैठा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़े तो मरीज का दुगना तिगना समय और दुगना तिगना पैसा, कई सारी आप बीमारियों से इजाद पाते हैं। जैसे हम मोटापे की बात कर रहे थे, मैंने थायराइड कॉस्मेटिक की वजह से बताया, ऐसी कई सारी स्ट्रेस के वजह से है। स्ट्रेस मतलब डिप्रेशन होते हैं या एंजाइटी होता है, तो इसके लिए उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट करें, ये मैं कहना चाहता हूं। मोटापा तो भूल का नहीं करोगे तब तक वो बार बार होता रहेगा और डॉक्टर पेशेंट का संपर्क हमेशा। अगर विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व में डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर की बात की जाए, बात हो चुकी है। आज पूरे विश्व ने इसको पूरे कब्जे में लेके रखा है। इन प्रेशर ने, एक्यूपंक्चर क्या काम करता है डॉक्टर? देखो, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मतलब सबसे दुख की बात, लगभग उसमें से 95% के ऊपर के केसेस में ये बीमारी
कई दफे हम बोलते हैं आनुवंशिक है, कई दफे कुछ टॉक्सिसिटी को बोलते हैं, कई दफे या जिसमें हम एलोपैथी में इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, मतलब जिसमें हम लोगों को कारण साइंस को पता ही नहीं चला कि ये बीमारियां क्यों हो रही है। तक भी दुख की बात यह है कि विज्ञान को अभी तक भी एक हम लोग जो बर्फ रहता है ना, आइसबर्ग बोलते हैं, खाली हम लोग को उतना ही पता है, बहुत सारा साइंस हिडन है, लोगों को कारण ही पता नहीं है। इसलिए ऐसी बीमारियों में हम एक्यूपंक्चर के जरिए हमारी तरफ हम लोग ये ढूंढ के निकालते हैं और उसके लिए उपचार करते हैं हम इसके लिए। तो जैसे आपने डायबिटीज का कहा, मेरे पास आते हैं, लेकिन जब तक आते हैं तब तक डायबिटीज थोड़ा चरम सीमा पार कर लेता है और कई सारे रुग्णों को किडनी न्यूरोपैथी बोलते हैं, दृष्टि कम हो जाती है जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, पैरों में झंझनाहट, फ्रोजन शोल्डर्स, डायबिटीज जब होता है तो शुरुआत का कॉम्प्लिकेशन कई केसेस में फ्रोजन शोल्डर होता है, हाथ। ऐसी केसेस में अब आपको भी अचंभा होगा सुनने में कि उल्टे पैर के 2 नीडल्स लगा के ओपन करते हैं। मेरे पास आईटी कमिश्नर साहब की मिसेस आई थी ट्रीटमेंट के लिए, उनका 2-3 दिन था। मैंने मैडम को बैठा, बोला इधर 2 नीडल लगाए, बोला वो तो अचंभे में पड़ गई कि तुरंत हाथ ऊपर कैसे चला गया। तो इस किडनी का प्रॉब्लम है जिसमें नेफ्रोपैथी है, इनके कई सारे पेशेंट्स है। हाल ही में मेरे पास थाना में पेशेंट है, 11 क्रिएटिन रहा करता, छोटे छोटे मतलब कम उम्र में 20, 22, 25 साल में किडनी के बीमारियां कई ज्यादा आजकल केमिकल पॉइजनिंग से हो रही है। अनाज में केमिकल्स, खाने की समस्या बढ़ती रहेगी। वैसे ही डायबिटीज का भी प्रॉब्लम वो रहता है। में डायबिटीज के लिए होता यह है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो शरीर के अंदर ग्लूकोज का जो पार्टिकल्स है वो अंदर जो एब्सॉर्प्शन करना है, सेल का इसके वजह से शरीर अंदर से तंदुरुस्त होने में मदद करता है। फिर वो आंख रहे। डॉक्टर साहब, आप जब कार्यक्रम के अंत की तरफ जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय इस बारे में और बहुत इफेक्टिव रहा हो, ऐसे कुछ बात अगर हमारे दर्शकों को कहेंगे तो? वैसे बात करें, 15 साल का मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, इसमें मैंने कई जगह शिविर वगैरह लिए हैं, जहां 100-125 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। फॉरेन, चाइना में ऑर्थोपेडिक कंडीशंस एंड एक्यूपंक्चर पे मैंने लेक्चर दिया था, कॉन्फ्रेंस में अनुमोदन किया था, उसके लिए मुझे गोल्ड ऑक्स अवार्ड करके पारित। कॉन्फ्रेंसेस में मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड एक्यूपंक्चर, खुद ही खोखला होते रहता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बहुत पेचीदा बीमारी है जिसपे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत सराहना मिली है। तो इस तरीके से मैंने आज तक मेरा कार्य जहां पे मुझे पॉसिबल हुआ, मैंने। सूरत में अगर किसी को आपके साथ जो आपके वहां एक्यूपंक्चर करवाने, तो कहाँ मिले, कैसे मिले, आपका नंबर और आपका जो भी पता है वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। सूरत में हर महीने में आता हूं, तो यहाँ पर मैं जो पेचीदा केसेस है उनको देखता हूं। बाकी मेरे जो चीफ एक्यूपंक्चरिस्ट है डॉक्टर घनश्याम पटेल, वो खुद ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, और कई जगह कई घुटने के केसेस है वो तो कर लेते हैं। वो कुछ लिमिटेड केसेस मेरे लिए रखते हैं जो मैं खुद आके देखता हूँ। रिंग रोड पे क्लिनिक है और घोड़दौड़ रोड पे जेडब्ल्यू के बगल में क्लिनिक है, यहाँ पर मैं आता हूँ हर महीने, और यहीं पर मेरे जो वो रोजाना आपको मिलते हैं वो आपकी सहायता में वहां पे सदैव तत्पर रहते हैं। उनका मोबाइल नंबर मुझे ख्याल है, मैं आपको बताता हूँ, 9426126612, यह उनका मोबाइल नंबर है, 261266112। इस पे आप उनको संपर्क कर सकते हैं, और यदि मेरी जरूरत पड़ती है तो वो आपको मेरे लिए अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। या अगर आप डॉक्टर साहब सचिन जी, बात आपने की हमारे दर्शकों को एक्यूपंक्चर की जो